वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान इसराइल जंग क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या खास तौर पर रद्द अमल है ईरान का, ईरान के अंदर ईरानी अवाम का, ईरानी हुकूमत का, ईरानी हुकूमत क्या सोच रही है, ईरानी अवाम किस हाल में है, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और इस जंग के हवाले से और इसका ये क्यों हुई और अब किस मरहले पर है और आगे क्या होगा, इन्हीं सारी बातों के हवाले से आज हमने बात करनी है। इन्हीं सारी बातों पर आज बात करनी है और मेरे साथ हैं जॉन हुसैन। जॉन हुसैन हैं पाकिस्तानी, कराची में पैदा हुए, 2018 से ईरान में हैं, वकील भी हैं मगर सहाफ़ी हैं और ईरान में ईरानी मीडिया में काम कर रहे हैं, तेहरान में हैं। और जब से ये जंग शुरू हुई है हमने तो मीडिया के ज़रिए सब कुछ देखा, सोशल मीडिया के ज़रिए या बाकी मीडिया के ज़रिए ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं और वही सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए हमने इनसे राब्ता किया। आज ये इनसे बात करेंगे इसी जंग के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया जॉन भाई आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच इरशाद भाई, वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव मी। माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के हवाले से। आई अप्रिशिएट दैट। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। पहला सवाल है कि ईरान अमेरिका के जोरी मुज़ाकरात हो रहे थे, छठा दौर मुज़ाकरात का सर पर था, मगर 2 दिन पहले इसराइल ने हमला कर दिया। क्या ईरानी हुकूमत को ये तवक्को थी कि इसराइल ईरान पर हमला कर देगा या इसराइल हमला करने वाला है? जी, जून 13 से जब से अटैक स्टार्ट हुए उससे पहले आई बिलीव डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट आया था कि इसराइल ट्वीट आया था। भारत सोशल ट्रूथ सोशल पे वो पोस्ट करते हैं ज्यादा, तो खैर उन्होंने कहा था कि इसराइल जो है वो शायद हिट करे ईरान को। और एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के, वहां पे भी मूवमेंट नजर आ रही थी। तो इंटेलिजेंस को यहाँ पे खदशा तो था कि अटैक होगा, लेकिन उनको ये, जहां तक मैंने पूछा है उनसे और बात की है, उनको ये नहीं पता था कि इसराइल इतना पेनिट्रेट कर चुका है ईरान के अंदर। उन्होंने सोचा कि जी F-35 तैयार आएगा या कोई बाहर से स्ट्राइक होगी इन टारगेट्स के ऊपर, लेकिन मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से इनको इंटेलिजेंस नहीं थी। तो आई वुड से यहां पे जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर ईरान का हुआ है, अनएक्सपेक्टेड था इन लोगों के लिए। लेकिन ये तवक्को थी कि इसराइल हमला कर सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये तवक्को थी, कंफर्म्ड है कि ये तवक्को थी कि इसराइल हमला कर सकता है। यहाँ पे भी न्यूज जो है वो काफी फैल रही थी कि इसराइल हमला कर सकता है। ऑब्वियसली निगोशिएशन चल रही थी साथ साथ, बट न्यूज तो जाहिर कह रही थी यहाँ पे कि इसराइल कैन, जो इंटरनली जो इनको था वो पता था, अंदाजा था इनको कि इसराइल हार्म कर सकता है या अटैक कर सकता है। तो क्या इन्होंने इस तवक्को को सामने रखकर कुछ ईरान में हिफाजती इकदाम किए थे या लोगों को आगाह किया था या कुछ हुकूमत ने कहा था आवाम से कि ये होने वाला है? हुकूमत ने आवाम से तो नहीं कहा, इंटरनली बहरहाल इन लोगों ने जो इंटेलिजेंस मेजर्स दिए हों, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का, फ्रेंकली स्पीकिंग, ना ही बताया गया है इस चीज का कि क्या इंटेलिजेंस इकदाम उठाए हैं। हाउएवर काम होने के बाद बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, उनका मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ईरान ने इस चीज को जो है वो आई थिंक सीरियसली नहीं लिया, जो इसराइल का थ्रेट था अटैक करने का। अच्छा, हैरत की बात यह है जॉन भाई कि तुलसी गवार्ड जो ट्रम्प साहब की कौमी सलामती की डायरेक्टर है, मशीर हैं, वो मार्च में कह चुकी कि ईरान जोरी हथियार नहीं बना रहा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 22 सफाती रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। वो उस रिपोर्ट में है कि ईरान जोरी हथियार नहीं बना रहा। अली शामखानी ईरानी मुज़ाकरातकार जो हैं, वो कह रहे थे कि हम मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं। फिर ये आप क्या समझते हैं कि फिर ये अचानक हमला क्यों हो गया? देखिए, इसका एक सिंपल सा रीजन समझ में आता है, जो ईरान में भी अंडरस्टैंडिंग है और ऑफिशियल्स भी बात कर रहे हैं। इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान और अमेरिका के बीच में किसी भी तरीके की न्यूक्लियर डील हो। इसराइल का पूरा प्लान ये था कि अटैक करके ईरान के तरफ अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ उसको पुश किया जाए, अमेरिका को ईरान की तरफ पुश किया जाए और वॉर के अंदर धकेला जाए। तो हम्म। इंटरेस्ट यही था इसराइल का, और अटैक भी इसीलिए हुआ जो यहाँ पे खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है, पर्सनली स्पीकिंग भी लोगों की तरफ से और डिफरेंट ऑफिशियल की तरफ से, फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी इसराइल ने जो ये, और आई थिंक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही आया है कि अभी आया है ताजा ताजा, कि इसराइल ने अटैक ही इसलिए किया ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को पुल किया जाए जंग के दौरान, जंग के लिए,
क्योंकि खुद से इसराइल जो है वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो ईरान से लड़ सके इफेक्टिवली और फोर्डो को पर्टिकुलरली टारगेट कर सके। अच्छा जॉन भाई, हैरत ये हुई पूरी दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान में भी, हम सब भी हैरान रह गए कि जब इसराइली हमलों के पहले मरहले में ही ईरानी आर्मी चीफ शहीद हो गए, पासदारान इनकलाब की लीडरशिप पूरी शहीद हो गई, जोरी साइंसदान जो मेन थे वो शहीद हो गए, ईरान का दिफाई निज़ाम जवाब दे गया, ईरानी मिसाइल सिस्टम जवाब दे गया, 200 तैयारे इसराइल के आए और वो अपनी मर्जी से बमबारी करके चले गए। इतना बड़ा नुकसान क्यों और कैसे हुआ ईरान को? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे पहले चीज तो ये कि इनके लिए अनकॉमन जरूर था ऐसा होना, लेकिन शॉकिंग नहीं है। मैं इसकी वजह बताता हूँ। हम्म। 1981 में हफ्ते तीर, ये ईरान इराक का जंग का दौर है बाय द वे, 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक की जंग चल रही थी। हम्म। 1981 में हफ्ते तीर का अटैक हुआ ईरान के अंदर, 70 पार्लियामान को मारा गया, पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई। ठीक है। हम्म। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर धमाका, अली रजाई जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उनको भी जो है वो खत्म कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। एट द सेम टाइम कासिम सुलेमानी साहब को, इस्माइल हानिये साहब को भी आपको पता ही है, खैर आप तो जानते ही हैं, टारगेट किया गया। हसन तो नसरुल्लाह। यहां पे, जी सॉरी, हसन नसरुल्लाह भी शामिल कर लें। हसन नसरुल्लाह, बिल्कुल हसन नसरुल्लाह भी, उनके गार्ड को भी अभी 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 खबरें आ रही हैं कि उनके गार्ड को भी उनके बेटे के साथ, गार्ड के बेटे के साथ यहाँ पे शहीद कर दिया गया। तो देखिए, अनएक्सपेक्टेड तो ऑब्वियसली है, लेकिन शॉकिंग नहीं है ईरान के लिए ऐसी चीज करना। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो माहौल रहा है लोगों का, जो ओवरऑल लोगों की जो फीलिंग रही है, जो इमोशन रहा है, वो यही रहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर 24 आवर्स। एंड हकीकत उसके साथ खैर कितना कॉरेस्पॉन्ड करती है वो तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हुआ है कि इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जनरल्स को अगर अटैक किया गया, शहीद किया गया, ईरान कहता है, और एक बड़ा मजेदार सवाल है शाद भाई, जी जी। अगर जनरल्स को टारगेट करने से, कमांडर्स को टारगेट करने से फर्क पड़ना था, तो पहले दिन के बाद क्यों ईरान आज फ्रंट फुट पे जो है वो अटैक्स कर रहा है और जंग के ऊपर हावी हो गया? ये कौन, क्योंकि फैसला करने वाली जितनी भी क्यादत है वो तो चली गई है। तो हम्म। अब नए जूनियर जो लोग आ रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो फैसला ले रहे हैं? सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे चीजें होती हैं, और ऑफिशियल्स भी यहाँ के यही कहते हैं कि यहाँ पे देखें पूरा सिस्टम बना हुआ है। इनका विलाय फकी का निजाम अलग है, इनकी जो पूरी इंटेलिजेंस का निजाम है वो अलग है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं। तो आई वुड से कि बिल्कुल किया अटैक और लॉस था, लेकिन ऐसा नहीं था जिसको कह सके कि इट इज परमानेंट। रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं उस पर। जहां तक रही 200 तैयारों की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 200 तैयारों की बात तो हो रही है, लेकिन एक विजुअल तो आई थिंक आया है, आई बिलीव वो कंफर्म्ड है या नहीं, आई डोंट नो। ऐसा नहीं है कि जो दिखा सके कि वाकई में कोई एयर जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है, या ईरान की जो एयर सुपीरियोरिटी ईरान ईरान के ऊपर इसराइल ने ले ली है। तो मैंने जो अपनी नजर से देखा और जो लोकल रिपोर्ट्स में भी देखा, वो ये देखा कि यहाँ पे ज्यादातर जो अटैक्स हो रहे हैं वो कामेकाजी क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स जो छोटे होते हैं, उन क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स के थ्रू अटैक्स किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। और एयर स्ट्राइक्स का बिल्कुल हुई है, बेशक हुई है, जो नतंज का या अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी का, इनका आप कह सकते हैं। लेकिन अर्बन शहरों में जो बात हो रही है कि तेहरान की स्काईलाइन जो है हमारे कंट्रोल में है, ये बातें आई थिंक आर 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 रॉन्ग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, और ऐसी रियलिटी नहीं है।